तो हेलो गाइज, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनिमे समीक्षा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्ट में हम एक लड़के को देखते हैं जो रात के 12 बजने का वेट कर रहा होता है और 12 बजने पर वो खुद को कॉन्ग्रेचुलेट करता है। वो बोलता है कि जो लड़के 30 साल के होने पर भी वर्जिन है उनको मैजिक पावर मिल जाती है। आखिरकार मैं ये खुद ट्राई कर सकता हूँ। फिर वो जोर से फायर बॉल बोलता है लेकिन कुछ नहीं होता। फिर वो थंडर बोल्ट बोलता है लेकिन उससे भी कुछ नहीं होता। इसी तरह वो विंड ब्लास्ट और आइस स्टॉर्म भी बोलता है लेकिन उससे भी कुछ नहीं होता और वो थककर गिर जाता है। फिर वो कारपेट के नीचे से एक नोटबुक निकालकर कुछ मंत्र पढ़ता है लेकिन उससे भी कुछ नहीं होता, जिससे वो काफी निराश हो जाता है और बैठकर बोलने लगता है कि वो बात सच नहीं थी, इस वर्ल्ड में मैजिक एग्जिस्ट नहीं करता, ये बिल्कुल बोरिंग है। फिर वो सोने के लिए जाने लगता है लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसको एक हार्ट अटैक आ जाता है और वो वहीं पर गिर जाता है और बोलता है कि मैं मरना नहीं चाहता। सीन चेंज हो जाता है और हम उस लड़के को देखते हैं। वो बोलता है कि इस दुनिया में नॉलेज का भंडार है, जो तुम्हें नहीं पता तुम एक क्लिक में सर्च से पता कर सकते हो, लेकिन ये इमोशंस को पैदा नहीं करता। मैं जिंदगी में आगे बढ़ने की उम्मीद छोड़ चुका था, लेकिन एक चीज ने मेरी हिम्मत बनाए रखी, जिसको याद करते ही मेरा दिल नाचने लगता है। वो ये कि जो लड़के 30 साल तक वर्जिन रहेंगे उन्हें मैजिक पावर मिल जाएगी। हाँ, मैं जानता हूँ कि रियल लाइफ में ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर तुम ट्राई नहीं करोगे तो तुम्हें पता कभी नहीं चलेगा। ये बोलकर वो लड़का दूसरे वर्ल्ड में रीइंकारनेट हो जाता है और हम देखते हैं कि वो हमारा मेन कैरेक्टर शियोन होता है। फिर हम शियोन को एक रूम में देखते हैं। वो मन में सोच रहा होता है कि पिछले 3 सालों में मैंने पूरी मेहनत की, मैंने पढ़ाई की, मैंने ये सोचा कि ये मेरा पैशन है, इसलिए मैंने हार नहीं मानी। मैं ये सोचना भी नहीं चाहता कि इस वर्ल्ड में भी मैजिक एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन जैसे जैसे मुझे चीज़ें पता लग रही है मैं ये मानने पर मजबूर होने लग रहा हूँ कि शायद यहाँ भी मैजिक एग्जिस्ट नहीं करता। फिर हम पिछले एपिसोड का फ्लैशबैक देखते हैं जब शियोन अपने डैड से मैजिक के बारे में पूछ रहा होता है। तो उसके डैड कहते हैं कि इस वर्ल्ड में मैजिक एग्जिस्ट नहीं करता। शियोन बोलता है कि अपनी दूसरी लाइफ में लगभग 6 साल की उम्र में मैंने अपने जीने का मकसद खो दिया, लेकिन हाल ही में। और फिर वो जोर से चिल्लाता है फायर बॉल, लेकिन इस बार भी कुछ नहीं होता। वो बोलता है मुझे पता था ऐसा ही होगा। वो बोलता है लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ कि मैजिक एग्जिस्ट करता है या नहीं, लेकिन मैंने उसके बहुत करीब का कुछ तो ढूंढ लिया है। तभी उसकी बड़ी बहन मारी कमरे का गेट खोलकर अंदर आ जाती है। शियोन कहता है तुम्हें नॉक करके अंदर आना चाहिए। मारी बोलती है क्यों, कहीं तुम कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कर रहे थे। शियोन मन में सोचता है कि शायद जब मैं एक उम्र का हो जाऊंगा तो शायद। और फिर वो मारी को अपने पास बैठने को बुलाता है। वो बोलती है कि मैं तुम्हें खाने के लिए बुलाने आई थी, और उसके पास जाकर बैठ जाती है। शियोन मारी को घूरने लगता है तो मारी उससे पूछती है कि तुम मुझे घूर क्यों रहे हो। तभी शियोन उसको आई लव यू बोल देता है और मारी काफी ज्यादा शर्मा जाती है, लेकिन तभी शियोन ग्लो करने लगता है। वो बोलता है मुझे लगा ही था, अपनी फीलिंग्स को मानने से मैजिकल एनर्जी निकलती है, लेकिन क्या ये मुझको हर बार करना पड़ेगा, ये तो काफी बेकार है। फिर हम देखते हैं कि मारी उस पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो बोलती है कि क्या तुम मुझको एक खिलौने की तरह यूज कर रहे हो। वो बोलता है नहीं नहीं, मैं तो बस ये चेक कर रहा था कि अपनी फीलिंग्स को मानने से मैजिकल एनर्जी पैदा हो जाती है। मारी बोलती है तो इसलिए तुम झूठ बोल रहे थे। शियोन कहता है ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल सच कह रहा था। और फिर मारी शर्माने लगती है। शियोन मन में सोचता है कि मारी को कन्विंस करना काफी आसान है। मारी खुश होते हुए बोलती है कि अगर ऐसा है तो मैं तुमको माफ करती हूँ। वो पूछती है कि तुम्हें क्या पता चला। शियोन उसे बताता है कि जब मैं अपनी फीलिंग्स को मानता हूँ तो मैजिकल एनर्जी निकलती है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये बस इतना ही है। और फिर वो कुछ ट्राई करने लगता है। मारी उसे बोलती है कि मैं अभी रेडी नहीं हूँ, तो शियोन कहता है मैं वो फिर से नहीं करूँगा। और वो मन में सोचने लगता है कि जब मैं अपनी फीलिंग्स को मानता हूँ तो मैं उनके बारे में और ज़्यादा अवेयर हो जाता हूँ। इमोशंस जैसे फन, होप, एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस, मैं इन सबको ट्राई करके देखता हूँ। और फिर वो ग्लो करने लगता है। मारी बोलती है तुमने कर दिखाया, ये तुमने खुद से ही किया है ना। शियोन बोलता है हाँ, लेकिन मैंने बस ग्लो ही किया। मारी बोलती है लेकिन ये फिर भी काफी अमेजिंग है। शियोन मन में सोचता है कि मैंने बस ग्लो किया और कुछ नहीं, ये ज्यादा यूजफुल नहीं है, लेकिन आम लोगों के हिसाब से ये फिर भी काफी ज्यादा मैजिकल एनर्जी निकलती है। उसे हम मैजिकली चार्ज्ड स्टेट कहेंगे, मैंने उसका ये नाम रखा है। और ये बोलकर वो काफी अजीब तरह से हंसने लगता है। तभी मारी उसको कहती है कि कितनी अजीब हंसी है, लेकिन ये पहली बार है जब मैंने तुमको इतना खुश देखा है। शियोन बोलता है कि हाँ, मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। नेक्स्ट सीन में हम शियोन को अपने रूम में अकेला देखते हैं। वो हमें बताता है जब से मैंने मैजिकल चार्ज स्टेट को सीखा है तब से लगभग 1 महीना हो चुका, इसलिए
कि जिनमें मैजिकल एनर्जी यूज करने का पोटेंशियल नहीं है वो मैजिकल चार्ज स्टेट को नहीं देख सकते, और जिनमें पोटेंशियल है वो इसको देख भी सकते हैं और इसको छू भी सकते हैं। पांचवा और अभी तक का सबसे बड़ा चैलेंज, और वो काफी चिल्लाते हुए बोलता है मैं लाइट की बॉल्स नहीं बना सकता। इसका मतलब ये है कि मुझ में एक मछली से भी कम मैजिकल एनर्जी है? नहीं, ये शायद गेम के एमपी की तरह है। अगर अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने से मैं कितनी मैजिकल एनर्जी एक बार में स्पेंड कर सकता हूँ ये नहीं बढ़ता। और फिर वो चुप हो जाता है, उसको पसीने आने लगते हैं। वो बोलता है क्या मैं फंस गया? क्या ये डेड एंड है? नहीं, मैं गिव अप नहीं कर सकता। इतनी दूर आने के बाद मैं हार नहीं मानूंगा। उन मछलियों ने पहले अपनी बॉडी को ग्लो किया और फिर लाइट की बॉल बनाई, तो ये है। और फिर वो ग्लो करने लगता है। वो कहता है अब मुझे मैजिकल एनर्जी को अपने हाथ में भेजना है, लेकिन कुछ नहीं होता। वो कहता है ये तो काफ़ी मुश्किल है। इमोशनली सोचकर खुश होना और लॉजिकली सोचकर अपने राइट हैंड पर फोकस करना, ये दोनों काम एक साथ करना काफ़ी हार्ड है। फिर वो कहता है कि नहीं, वो सोचता है अगर मेरे दाएं हाथ में मैजिकल एनर्जी आ जाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगा। और उसके हाथ में एक मैजिकल लाइट बॉल आ जाती है। वो कहता है मेरा हाथ तो चमक रहा है, और अजीब तरह से हंसने लगता है। फिर वो एक दीवार पर जाकर जोर से पंच मारता है, लेकिन दीवार को कुछ नहीं होता और उसके हाथ पर चोट लग जाती है। वो कहता है मुझे लगा था कि मेरे पास चीज़ों को तोड़ने की पावर आ गई, लेकिन ये तो नॉर्मल लाइट ही है। लेकिन कोई बात नहीं, कम से कम मैंने काफ़ी चमकदार स्वॉर्ड फाइटर बन सकती हो। वो बोलते हैं मुझे सुनकर खुशी हुई। और फिर वो मारी को बोलता है अब तुम्हारी बारी है। और फिर वो मारी के साथ फाइट करने लगता है। मारी काफ़ी तेज़ी से भागकर आती है और अटैक करती है, लेकिन उसके डैड जंप करके बच जाते हैं और मारी के सिर पर धीरे से मारकर कहते हैं मैं जीत गया। वो कहते हैं तुम्हारी मूवमेंट्स काफ़ी बड़ी थी, लेकिन तुमने तब वार किया जब मेरा ध्यान नहीं था। ये अच्छी बात है। अगर तुम प्रैक्टिस करती रही तो कुछ सालों में तुम काफ़ी स्किल्ड हो जाओगी। ये सुनकर मारी खुश हो जाती है और बोलती है मैं और भी ज़्यादा स्ट्रोंग बनूंगी। फिर हम शियोन को देखते हैं जो अपने रूम में मैजिक की प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो मन में बोलता है कि अगर मैं अपने हाथ के मैजिक को बाहर निकाल पाया तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, लेकिन कुछ नहीं होता। वो बताता है कि पहले मैं सिर्फ कुछ ही बार मैजिकल चार्ज स्टेट में जा पाता था, लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया था ये उससे कहीं ज़्यादा है। शायद मुझे सब कुछ फिर से सोचना चाहिए। तभी उसके डैड रूम में आ जाते हैं और पूछते हैं। वो हमें बताते हैं कि स्टीरिया एक टाउन है एटन रीजन का जहाँ हम रहते हैं। ये हमारे घर से सबसे पास मिड साइज टाउन है। फिर हम देखते हैं कि शियोन और उसकी पूरी फैमिली स्टीरिया में आ जाती है, लेकिन शियोन और मारी को बैठने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही होती है। टाउन में आने के बाद उनके डैड बोलते हैं पहले हम अपनी शॉपिंग पूरी करेंगे और फिर घर जाने से पहले स्मृति में जाएंगे। तुम खो जाओगे अगर तुमने ध्यान नहीं रखा, तो तुम दोनों एक साथ रहना। शियोन मन में सोचता है कि मैं अभी छोटा हूँ तो ये नेचुरल है। मुझे लगा कि मुझे मैजिक से रिलेटेड कोई क्लू मिलेगा, लेकिन कोई बात नहीं, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं अकेला ही टाउन में आ पाऊंगा। अभी के लिए मैं कुछ मेंटल नोट्स ले लेता हूँ। हम देखते हैं कि शियोन के पेरेंट्स शॉपिंग कर रहे होते हैं और वो दोनों बाहर खड़े होते हैं। वो बोलती है नहीं, कुछ खास नहीं। फिर उनके डैड आकर बोलते हैं हमारी शॉपिंग पूरी हो गई, अब हमें स्मृति में जाना है। ये सुनकर मारी खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में वो स्मृति शॉप में आ जाते हैं और शॉप का मालिक बोलता है ओह ये तो बस तुम हो गावेन। वो बोलता है ये अपने कस्टमर से बात करने का अच्छा तरीका नहीं है ग्रास्ट, मैं तुम्हारा एक अच्छा कस्टमर हूँ। ग्रास्ट कहता है हाँ हाँ मुझे पता है। वो कहता है तो तुम यहाँ अपना ऑर्डर पिक करने आए हो। मैंने तुम्हारे लिए बढ़िया क्वालिटी का काम किया है, आखिरकार ये तुम्हारी बेटी के लिए है। पर वो मारी को देख के कहता है ओह मैंने तो खुद को इंट्रोड्यूस ही नहीं किया। वो बोलता है मेरा नाम ग्रास्ट है, मैं तुम्हारे डैड का दोस्त हूँ। फिर वो दोनों भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करने लगते हैं। ग्रास्ट कहता है तुम्हारे बच्चे तो काफ़ी पोलाइट है। कवेन कहता है मैं तुम्हें पंच मार दूंगा। ग्रास्ट कहता है ऐसा मत करना, तुम्हारा पंच काफ़ी तेज लगता है। फिर वो स्वॉर्ड लाकर मारी को दे देता है। वो बोलता है मैंने इसको छोटा और हल्का बनाया ताकि एक बच्चा भी इसको यूज़ कर सके। मैंने इसे डेकोरेट भी किया तो ये दिखने में भी काफ़ी फैशनेबल है। और मारी स्वॉर्ड देखकर काफ़ी खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में वो सब वापस जाने लगते हैं। मारी शियोन को कहती है तुम्हें कुछ नहीं मिला, सिर्फ मुझे ही मिला, इसलिए मुझको बुरा लग रहा है। वो कहता है ये तुम्हारे बर्थडे के लिए है, और वैसे भी मैं छोटा हूँ और मुझको स्वॉर्ड नहीं चाहिए। मारी कहती है तुम्हें खुद के लिए थोड़ा सेल्फिश होना चाहिए। वो कहता है मैं हूँ, मैं हमेशा तुम्हें मेरी हेल्प करने के लिए कहता रहता हूँ। मारी कहती है मैं उस बारे में बात नहीं कर रही। तभी शियोन एक शॉप को देखता है। वो अपने डैड से उसके बारे में पूछता है। उसके डैड गुस्से में कहते हैं तुम्हें उसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है।
और शियोन कहता है सॉरी मैं तो बस क्यूरियस हो गया था, और मन में सोचता है कि मुझे पूरा यकीन है कि इस शॉप के ऊपर लिखा है फेरी सेलर। और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज ये था एपिसोड 2 ऑफ मैजिक मेकर। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।